नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब कोरोना वायरस की वैक्सीन सीधे आपके घर पर प्रधानमंत्री मोदी लगवाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों से की है सबसे बड़ी बैठक। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी बैंक में खाता है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, वरना आपका नुकसान होगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, और साथ ही साथ ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम तो आपसे ये कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को किया है अलर्ट, 23 मई को नहीं मिलेगी पैसों से लेन देन से जुड़ी बड़ी सुविधा। जी हां, आपको बता दें, अगर आप भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही अहम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है। आरबीआई ने कहा है कि 23 मई को कुछ घंटों के लिए नेफ्ट सर्विस काम नहीं करेगी, तो आप अपना काम पहले ही निपटा लें अगर आपको भी नेफ्ट कोई भी जरूरी काम है तो। चलिए इसी के साथ अब मैं लेके चलता हूं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ। तो कोविड-19 पर सुझाव और अनुभवों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है देश भर के बड़े डॉक्टरों से बात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के डॉक्टरों से कोविड-19 पर उनके सुझाव और अनुभवों के बारे में जाना है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीएम मोदी ने कोविड केयर में लगे डॉक्टरों के समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर के डॉक्टर मौजूद थे। तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से कोरोना वायरस पर अलर्ट हैं, और आप हमें कमेंट करके बताना कोरोना वायरस अब भारत में हारेगा या फिर नहीं। इसी के साथ बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो लॉकडाउन बढ़ाने पर हो रहा है विचार, अभी नहीं लिया गया है कोई फैसला, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का। दोस्तों, ये खबर है सीधे कर्नाटक से। जी हां, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा है कि कर्नाटक में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर विचार हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने और पैकेज की घोषणा संबंधी सवालों के जवाब में येदियुरप्पा ने पत्रकारों से कहा है, मैं इस पर विचार कर रहा हूं, लेकिन अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है। तो कर्नाटक के लोगों को कोई भी आनन फानन में बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर लॉकडाउन अभी लगा नहीं है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अपनी जमीनी सेना को मजबूत करने में लगा है चाइना, दिए जा रहे हैं आधुनिक टैंक और हथियार। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है, चीन अपनी जमीनी सेना के आधुनिकीकरण को अंजाम देने की तेजी से कार्य। आपको बता दें कि चाइना अपने तमाम सैनिकों को एक बार फिर से बहुत ही तगड़ी और कड़ी ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि वो भारतीय सैनिक से टक्कर ले सकें। और इसके बाद दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय आर्मी चाइना के सामने फीकी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह की चाइना ट्रेनिंग कर रहा है, निश्चित तौर पर ये भारत के ऊपर एक बड़ा हमला कर सकता है, और इसकी वजह से चाइना से पूरी तरह से भारत को खतरा है। इस वजह से भारत के सैनिकों को तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, कभी भी भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो सकता है। ऐसे में आप सभी कमेंट करके अपने देश के सैनिकों के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। इसी के साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो टीएमसी नेताओं पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई पर भड़क गए कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार, एजेंसियों पर पक्षपात का लगा दिया है आरोप। दोस्तों, नारद घोटाले में सोमवार को सीबीआई द्वारा टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि यह कदम अभियोजन प्रक्रियाओं का खुला दुरुपयोग है। एएनआई से बात करते हुए कुमार ने कहा, सत्तारूढ़ भाजपा के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा अभियोजन प्रक्रियाओं के घोर दुरुपयोग करते हुए कार्रवाई साफ दिखाई दे रही। साफ है कि सीबीआई पर भी अब कई तरह के आरोप लगने लग गए हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सबसे भयंकर खबर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भीषण चक्रवाती तूफान ताउते से महाराष्ट्र में 6 लोगों की गई है जान, 3 नाविक यानी कि नाव चलाने वाले लोग गायब हो गए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान ताउते से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की जान गई है। वहीं 3 नाविक पूरी तरह से लापता हो गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के तमाम मंत्री पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी मदद की जाए। इसके साथ साथ सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा कर दी है। तो आप सभी लोग अभी कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, और साथ ही आप जहां पर देख रहे हैं अभी वहां का मौसम कैसा है। इसी के साथ अब हम चलेंगे सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो कोविन पोर्टल से जुड़ा बड़ा ऐलान, अगले हफ्ते से हिंदी समेत 14 क्षेत्रीय भाषाओं में अब होगा उपलब्ध। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 26वीं बैठक अध्यक्षता की है। बैठक में कोविड-19 से लड़ने के लिए नई दवा के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नेतृत्व की सराहना की गई है। साथ ही कहा गया है कि कोविड के वेरिएंट्स की निगरानी के लिए INSA-CoG नेटवर्क के 17 और लैब जोड़ी जाएंगी। और दोस्तों, इसके बाद कोविन ऐप का आप 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोग कर पाएंगे, जिससे कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने में आप सभी को आसानी होगी।
इसी के साथ मैं लेके चलता हूं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ, तो बहुत ध्यान से सुनिए। प्रयागराज में गंगा और दूसरी नदियों के किनारे शवों को दफनाने पर जिला प्रशासन ने लगा दी है रोक। जी हां, गंगा नदी में पिछले दिनों भारी संख्या में लावारिस लाश देखे जाने के बाद प्रयागराज में गंगा और दूसरी नदियों के किनारे शवों को दफनाने पर जिला और पुलिस प्रशासन पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश मंगलवार से लागू हो जाएगा। हालांकि शुरुआती कुछ दिनों में लोगों को समझा बुझाकर शवों को नहीं दफनाने के लिए तैयार किया जाएगा, लेकिन बाद में नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी गंगा के किनारे किसी भी तरह से लाश वगैरह जलाते हैं तो आप सभी सतर्क रहिएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तमाम मुकाबले फिक्स थे। आईसीसी की जांच में सामने आई है बड़ी सच्चाई। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने सोमवार को समाचार चैनल अल जजीरा के उस दावे को खारिज कर दिया कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के टेस्ट फिक्स थे। आईसीसी ने कहा है कि खेल के जिस तरीके को फिक्स बताया गया वह पूरी तरह से प्रत्याशित था, लिहाजा इसे फिक्स कहना अकल्पनीय है। तो साफ है दोस्तों कि आईसीसी ने साफ कर दिया है कि भारत का कोई भी मुकाबला फिक्स नहीं था। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में कई हफ्ते बाद राहत, 5000 से कम नए मामले दर्ज, पॉजिटिविटी रेट में भी आई है गिरावट। जी हां, सबसे बड़ी खबर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब राजधानी दिल्ली से राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5000 से कम केस सामने आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी मौतों का आंकड़ा चिंताजनक बना हुआ है, लेकिन ये राहत भरी खबर है कि अब दिल्ली में कोरोना वायरस धीरे धीरे करके हार मानने लग गया है। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जनवरी मार्च 2021 तिमाही में भारतीय एयरटेल को 759 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ है। जी हां, सबसे ध्यान से सुनना, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दूरसंचार ऑपरेटर भारतीय एयरटेल को वित्तीय वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही में 759 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसी तिमाही में कंपनी को 5237 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब जब कंपनी को इतना बड़ा फायदा हुआ है तो आपने देखा होगा कि पिछले साल कंपनी ने जब घाटा हुआ था तो एयरटेल के और तमाम रिचार्ज के प्राइस बढ़ा दिए गए थे। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या अब रिचार्ज एक बार फिर से सस्ता नहीं होना चाहिए? क्योंकि कंपनियां अगर रिचार्ज बढ़ा भी सकती हैं रिचार्ज के प्राइस, तो उनको रिचार्ज के प्राइस को सस्ता भी करना चाहिए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर। तो नरेंद्र मोदी ने वोट किससे लिया और वैक्सीन किसे दी? आपने पूछा सवाल, ट्रोल हो गए अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, आम आदमी पार्टी इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी ने वोट देश के लोगों से लिया और कोरोना वैक्सीन विदेश भेजने का काम किया। हालांकि आपको बता दें कि अपने इस बयान के बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के सीएम, वो पूरी तरह से ट्रोल हो गए हैं। और दोस्तों, जनता सवाल पूछ रही है अब अरविंद केजरीवाल से कि क्या अगर प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों की मदद की और वैक्सीन दे दी, तो क्या जब हमारे देश पर आपत्ति आई तो विदेश के जितने भी देश हैं, क्या उन्होंने मदद नहीं की हमारी? अगर प्रधानमंत्री मोदी ने मदद नहीं की होती तो क्या हम किस मुंह से उनसे मदद मांगते हैं? आप खुद कमेंट करके बताना। ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो सही किया या फिर नहीं किया। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस शो के सेट पर हो गए घायल, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस कोरोना से जूझ रहे भारत के लिए फंड एकत्र कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आई है कि प्रियंका के पति दोस्तों अभी हाल ही में हॉलीवुड की एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे, जिसके दौरान शो पर ही वो चोटिल हो गए, जिसके बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।